नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा मेरे प्रोग्राम में आपको मैं किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाती हूं और हमेशा मैं कहती भी हूं कि इन शख्सियतों से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आज भी मेरे साथ एक खास शख्सियत ही मैं उनको कहूंगी, क्योंकि जो आपको आज वो बताने वाले हैं ना, उसको सुन के आप कहेंगे कि वाकई में ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल। आज मैं हूँ एफएलपी वर्ल्ड वाइड। ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है और इतना ज्ञान दिया जाता है कि आप सीधा फ्लाई करते हैं फॉरेन कंट्री में और खास करके जर्मनी में। मेरे साथ आज है इस खास मुलाकात में जितेंद्र सेन जी, जो डायरेक्टर हैं एफएलपी के। उनका बहुत स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में जर्मन लैंग्वेज सिखाने का उद्देश्य क्या है और क्यों वो सिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जितेंद्र जी का बहुत स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और जर्मन लैंग्वेज के बारे में। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि जर्मन लैंग्वेज सिखाने का मोटिव कैसे आया, कैसे लगा कि मुझे लैंग्वेज सिखानी चाहिए और इसके पीछे की कहानी क्या है? मैडम, जर्मन लैंग्वेज सिखाने का मोटिव ऐसे आया कि यूनिवर्सिटी में 2004 में मॉडर्न ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में हमने जर्मन भाषा सीखी। उसके बाद पुणे एमएमबी से मैंने C1 सर्टिफिकेशन किया। उस समय लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, तो मैंने 2004 में जर्मन लैंग्वेज की। तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट आईबीएम में हुआ। आईबीएम में कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद मैं कॉर्पोरेट में कैपजेमिनी में गया, सीमेंस में गया। जर्मन लैंग्वेज के बेस पे मैं 3 साल जर्मनी में था। नगारो के अंदर ट्रांजिशन मैनेजर रहा मैं। और मैंने लुफ्थांजा एयरलाइंस, एसएपी, इपिक, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में मैं लेकर आया। उसके बाद मैंने डॉइचे बैंक में एज ए ऑपरेशन मैनेजर 30 अप्रैल 2025 तक काम किया। फिर मुझे लगता कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और मुझे राजस्थान के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसके अंदर एसएपी विद द नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज, मेडिकल प्रोफेशन विद द नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विद द नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज। ये ग्लोबल लेवल पर रेयर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन के बेस पे लोग 20 लाख से लेके 60 लाख तक इजिली पैकेज विद इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया ले सकते हैं। आपको पता है सेन साहब, मार्केट आजकल कंपटीशन पर चलता है। यस। आप जब आए होंगे मार्केट में तो हम्म, उससे पहले से कंपटीशन लेवल बहुत हाई होगा। हम्म। आप जब मार्केट में आए तो आपने क्या देखा, कंपटीशन लेवल कितना टफ है और आपने उस कंपटीशन को कैसे काटा और कैसे आपने अपनी जगह बनाई? देखो, फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश तो एवरीवन नोज, सब बंदे इंग्लिश और हिंदी तो जानते हैं। पर जर्मन लैंग्वेज जो है, वो जो कंट्री है, वो सिर्फ उन्हीं बंदों को एक्सेप्ट करती है जिसको जर्मन भाषा आती है। और जर्मनी जो है लीडिंग कंट्री है ऑल ओवर यूरोप की। उसका थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ये 4 कंट्री जर्मन लैंग्वेज के लिए बहुत सारे ऑपरेशन हैं। और मेरे ख्याल से अभी भी फ्यू लोग हैं जो जर्मन जानते हैं। अगर जर्मन जानने के साथ साथ अगर आपको कुछ भी छोटा मोटा स्किल भी काम आता है, तो वहां पर स्किल डेवलपमेंट की हाई डिमांड है जर्मनी हम्म। अच्छा, एक बात बताइए जितेंद्र जी, जर्मन लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं, में। इसके साथ मेडिकल को कैसे आपने जोड़ा है? ये जो आजकल नर्सिंग के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, नर्सिंग को जर्मन लैंग्वेज को कैसे जोड़ा है और कैसे आप इसको मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखो, मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ा ये हुआ कि 2022 में एम्स के अंदर एक नोरसेट का एग्जाम होता है, उसके अंदर 80-20 का रेशो कर दिया। 80% वो फीमेल लेंगे और 20% मेल लेंगे। आज हर बीएससी नर्सिंग जी करने के बाद बच्चा कहता है कि मैं एम्स में काम करूंगा, उसके सपने धरे के धरे रह गए हैं। और उसमें भी 2% गवर्नमेंट में नो वैकेंसी है। ये भी श्योर नहीं है कि हर ईयर वैकेंसी निकलेगी। और वो बच्चे 10 से 15 हज़ार रुपए मंथली में प्राइवेट हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जयपुर में एक एक सिंपल परिवार को 1 लाख मंथली सैलरी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने फिर सोचा कि जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और कोरोना पेंडेमिक के बाद यूरोप में नर्सेस की हाई डिमांड है, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वहाँ पर यूथ की कमी है। और दे दे लाइक द पीपल हु इज फ्रॉम इंडिया एंड दे वेलकम द यूथ। तो मेडिकल प्रोफेशन में बीएससी
प्लस जीएनएम की वहाँ 1,50,000 2025 में रिक्वायरमेंट है और 2030 तक 5 लाख नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। वो अपनी डिमांड्स वियतनाम और फिलीपींस से भी नहीं पूरी कर पा रहे जहाँ से वो नर्सेस लेते हैं। अब उनकी जो टारगेट है वो इंडिया है। मेरे ख्याल से केरल गवर्नमेंट ने ट्रिपल विन प्रोग्राम वहाँ पर कर लिया, 2022 में वहाँ पर किया, तो केरल गवर्नमेंट ने अब तक 1000 नर्सेस जर्मनी में डिप्लॉय कर दी है और आंध्रा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। हम राजस्थान में पता नहीं हम क्यों पीछे हैं। वी शुड थिंक फॉर आवर यूथ फॉर द एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। एक बात बताइए जितेंद्र जी कि आपने जैसे कहा कि मेडिकल का एकदम से बूम आ गया है कि हर कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है और आप कह रहे हैं इससे कहीं ना कहीं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुआ है जिसमें मेल की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, हम फीमेल्स को चलिए आगे लाना हमारी प्राथमिकता है, तो मेल्स कहाँ जाएं, उनके लिए क्या ऑप्शंस है फिर? उनके लिए जर्मनी में इतनी डिमांड्स है। मेल अगर जर्मनी में जाता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2.75 से 3.75 है। हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, स्पाउस वीज़ा फ्री है, अगर वो एमएससी नर्सिंग फ्री फर्दर करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेंशन फ्री है। वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा 40-40 30-30 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहा है, वो वर्क प्रेशर के कारण आ रहा है। जर्मनी में लेबर लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे लगता है कि 40 आवर्स पर वीक वहाँ पर वर्किंग आवर्स है। अगर इसके बाद अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो यू विल बी पेड डबल सैलरी और विद इन 5 ईयर आपको परमानेंट पीआर मिल जाती है, एज वेल एज यू हैव गॉट इंटरनेशनल एक्सपोजर। इफ यू स्पेंड, अगर आप वहाँ पर एटलीस्ट 3 या 5 ईयर स्पेंड करते हो और वापस इंडिया आते हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिज, अपोलो, ये आपको अच्छी सैलरी में प्लेस कर लेते हैं। एक बात बताइए कि मार्केट बहुत बड़ा है, हम हम्म। मार्केट में निकलते तो आजकल हमें जयपुर में इतनी कोचिंग्स दिख जाती हैं और जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे सिखा रहे हैं, तो वाई एफएलपी, एफएलपी पर ही क्यों भरोसा किया जाए? क्या एफएलपी ऐसी कौन सी श्योरिटी देता है कि भाई एफएलपी मुझे जाना चाहिए और मुझे वाकई में जर्मन भेज दिया जाएगा, जर्मनी भेज दिया जाएगा? एफएलपी वर्ल्ड वाइड आप लोगों को एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम जब भी जर्मन सीखते हैं हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जर्मन काउंसलेट की साइट पे हमें जाके चेक करना चाहिए कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन वैलिड है। जर्मन काउंसलेट की अगर आप साइट पर जाते हो तो 3 सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, गोएथे, ओएसडी, टेल्क। इन तीनों में से किसी एक का भी आपके पास B2 का सर्टिफिकेशन है तो आप जर्मन फ्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप, हमारे पास एक तो हम जर्मन पढ़ाते ही हैं। फर्स्ट स्टेप में हम स्टेप 1 वी आर टीचिंग जर्मन लैंग्वेज। स्टेप 2 हमारे पास इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर है विद कोलोब्रेशन विद IIK और IIHK। तो ये जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर है ये एफएलपी वर्ल्ड वाइड जयपुर में है। ये हमारा स्टेप 2 है। जयपुर में, राजस्थान में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट नहीं करवाते हैं, सिर्फ एफएलपी वर्ल्ड वाइड ही ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, ओएसडी और टेल का। स्टेप 3 के अंदर आता है वीजा प्रोसेसिंग, कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, ये सारे काम एफएलपी करता है। इसका मतलब क्या है कि एफएलपी के पास रिक्रूटमेंट एजेंसी का लाइसेंस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। किसी भी इंस्टीट्यूट, जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहा है, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके साथ साथ उसके पास रिक्रूटमेंट का लाइसेंस है। हम यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेस को, जो भी हमारे यहाँ से जाते हैं उसका डेटा हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे अपडेट करते हैं, उसके बाद रिसोर्स जाता है, मतलब आप ऑथेंटिक हाथों में है। उसके बाद हमारा MOU ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जर्मनी में है, वहाँ पर पिकअप ड्रॉप मिलता है। हम वहाँ पर आपको लिविंग, रेंट पे प्रॉपर्टी के लिए असिस्टेंस देते हैं। पैरेलली हम आपको वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग में मदद करते हैं। बट आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलता है एफएलपी के साथ। एफएलपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर to teach the language, FLP is responsible to conduct the exam, FLP is responsible to give your data to the Ministry of External Affairs, and FLP is responsible to send you the abroad. Means if you enroll in FLP you will fly to Germany. You should check each and everything whenever you are getting any, मैं हिंदी में कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को हर चीज ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए जब किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो।
ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने सर कि हर चीज की एक ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है और हर चीज को जानना भी बहुत बारीकी से जरूरी है। मेरा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मैं कई इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पढ़ती हूँ कि फलाने की गारंटी है, ढिमके की गारंटी है, इवन दोज आजकल तो राजस्थान यूनिवर्सिटी भी में भी मैंने पढ़ा है कि जर्मन लैंग्वेज सिखाती है राजस्थान यस। यूनिवर्सिटी भी। आप जिक्र कर रही हैं कि गोई थे, टेल्क और ओएसडी, इनके ही इंस्टीट्यूट्स जो है जर्मनी में काम आएंगे। तो बाकी का क्या सीन है? बाकी से फिर क्या ये बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशन अदर इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेशन विद इन इंडिया वैलिड है, बट वीज़ा कैटेगरी में अगर जर्मन काउंसलेट की साइट पे जाके आप चेक करते हो तो वहाँ पर गोए थे ओएसडी टेल की है। मतलब बाहर अगर आपको जाना है, बाहर के कहीं भी बाहर जॉब करनी है नर्सिंग फील्ड में, तो ये तीनों ही मैंडेटरी, ये जरूरी है। यस मैम। मार्केट में बच्चे आपके पास भी आते होंगे कि सर हमें इसकी जानकारी दीजिए, तो कैसे कैसे उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, कैसे उनसे आप डील कर पाते हैं? अगर मार्केट में हमारे पास बच्चा आता है तो हम उसको सबसे पहले हम सब ये जर्मन काउंसलेट की साइट को ओपन करके उसको चेक करवाते हैं कि कौन से सर्टिफिकेशन वैलिड है। उसके बाद हम ओएसडी की साइट पर, क्योंकि हम पे बच्चा क्यों विश्वास करेगा कि आपके पास इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर आप कंडक्ट करवाते हो या नहीं आते। ओएसडी की ऑफिशियल साइट पे आप जाकर भी चेक कर सकते हो कि भाई एफएलपी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एग्जाम कंडक्ट कराने कराता है या नहीं कराता है। और फिर आप टेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और एफए, अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे भी चेक करना है तो विदेश मंत्रालय की ई माइग्रेट की साइट पे आप जा करके चेक कर सकते हो कि एफएलपी वर्ल्ड वाइड ऑथेंटिक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताते हैं और एंड टू एंड सॉल्यूशन वाला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सारा प्रोसेस हम उसको बच्चे को बताते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रही थी गूगल पे, तो मुझे इंस्टीट्यूट के मैं चेक कर रही थी कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं राजस्थान में या इंडिया में। तो मोस्ट ऑफ द लिस्ट जब मैंने चेक की तो उसमें केरल का नाम सबसे टॉप पर आया और जयपुर का सिर्फ एक नाम था, वो एफएलपी का था, और कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता हो। केरल इतने हाइप पर कैसे, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँ। देखो, केरल नर्सेस में और मेडिकल प्रोफेशंस में इंडिया की बेस्ट स्टेट है। और आपको पता होगा आज से 15 इयर्स पहले हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केरल की नर्सेस मिलती थी। बिल्कुल। बट अब वो उनको पता लगा कि अब यहाँ पर स्कोप कम है तो दे हैव बीन मूव्ड इनटू यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इन यूरोप, because they are very advanced from us. And especially I'm very thankful to Kerala government. They are thinking for their people, for their states. They are giving them such a opportunity so that they can work outside of India, in Europe. अच्छा एक बात बताइए, राजस्थान सरकार की बात करते, केरल भी अपने लेवल पे काम कर रही, इवन तो और भी जो है गवर्नमेंट्स काम कर रही, राजस्थान सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए और कहाँ कमी है कि राजस्थान सरकार इस पर काम नहीं कर पा रही है? अगर राजस्थान सरकार के लिए एक ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जैसे भजनलाल जी ने, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने ओवरसीज रिक्रूटमेंट के लिए एक सपना देखा था, जिन्होंने यूके और वो जर्मनी भी गए थे। तो अगर ओवरसीज रिक्रूटमेंट में भजनलाल जी को नंबर्स बढ़ाने हैं, तो अगर वो मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल प्रोफेशंस में, नर्सेस में अगर वो ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल से हम ईयरली मोर देन 5000 नर्सेस को वहाँ पर प्लेस करवा सकते हैं। और ये भजनलाल जी गवर्नमेंट के लिए एक मास्टर स्ट्रोक और एक अचीवमेंट्स होगा, क्योंकि अगर ये वो फुलफिल करते हैं तो ये अचीवमेंट पिछले सब मुख्यमंत्री भी देखेंगे कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट कितनी अहेड है अपने यूथ के लिए और उसकी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो पेंडेमिक बीमारी आई थी कोरोना, सब ऐसी बीमारी थी कि हर कोई को ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो जाने वाले हैं। और उस टाइम जो नर्सेज का बूम था वो ऐसा था कि हर हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट थी और लोग प्राइवेट बुला रहे थे, 100 100 200 यस। 200 500 500 रुपए, ऐसा था कि पर डे के लिए लोग लेबर की तरह नर्सेज को बुला रहे थे। तो क्या कहेंगे कि ऐसी कोई महामारी आ जाती है तो कितना जरूरी है नर्सेज का होना? नर्सेस को, राजस्थान गवर्नमेंट को, आई थिंक नर्सेस कॉलेज मोर देन 500 ओपन करने चाहिए, क्योंकि नर्सेस में आने वाले टाइम पे बहुत डिमांड्स आने वाली है। आपको पता है एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब से ये आई है तब से आईटी सेक्टर्स में थोड़ा डिग्रेड हो गया है, डाउन जा रहा है। एआई ने सर हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया। आपको कोई एक्सेल रिपोर्ट पुल करनी है, चैट जीपीटी पे डालो, एक्सेल रिपोर्ट आई। कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करनी है, चैट जीपीटी पे जाओ, हो जाएगी।
बट नर्सेस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसका रीज़न है, नर्सेस कंसल्टिंग करती है, एडवाइस देती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पेशेंट के है और एक ह्यूमन टच है। तो क्या एआई उसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं। आने वाले समय पर नर्सिंग एक स्वर्णिम युग है और राजस्थान सरकार को मोर एंड मोर नर्सेस कॉलेज राजस्थान में ओपन करने चाहिए विद फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज के साथ। उनको इटालियन भी सिखाए, स्पेनिश भी सिखाए, फ्रेंच भी सिखाए, जर्मन भी सिखाए, क्योंकि आप स्पेसिफिक कंट्री वाइज एक नर्सेस को तैयार कर रहे हो। 2 सवाल पूछूँगी मैं आखिरी आपसे। एक तो मेरा सवाल ये है कि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में बच्चे जल्दी से नहीं जा पाते हैं। बीएससी कर लेते हैं, 12th के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि नर्सिंग सेक्टर में जाएँगे, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगी, लाइफ सेट है। अब गवर्नमेंट कॉलेज जो अलॉट नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर्स में कैसे नर्सेस के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? देखो, प्राइवेट सेक्टर में नर्सेस के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं जा पाया, उसने जीवन के 2-3 साल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में खराब कर दिए, तो उसके बाद वो एक जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज सीख करके फ़ॉरेन में अपने आप को प्लेस करवा सकता है। और जब फ़ॉरेन में प्लेस हो जाएगा तो एमएससी नर्सिंग वहाँ से करे, पीएचडी वहाँ से करे और इंटरनेशनल एक्सपोज़र। आपको पता है कि जब विलेज से अगर कैपिटल में आता है, तो माइंड का थोड़ा-सा सेटअप चेंज हो जाता है। जब हम जयपुर से दिल्ली जाते हैं, तो हम स्टेट के लोगों से मिलते हैं और जब हम इंडिया से जर्मनी या यूरोप में जाएंगे, तो हम कंट्री वाइज लोगों से मिलेंगे। तो हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और वर्ल्ड क्लास हेल्थ इक्विपमेंट से हम काम करेंगे। डेफिनेटली वी मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ रिजल्ट्स फॉर आवर लाइफ। चलिए आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करते हैं। एक बात बताइए आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करें क्योंकि सारी चीजें तो आपने बता दी और इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट जरूर आपसे कांटेक्ट करेगा। कैसे आपसे कांटेक्ट करें और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जब भी आप अपने करियर का चुनाव करो, तो आप अपने ब्रदर से पूछते हो, दोस्तों से पूछते हो, आस-पास वालों से पूछते हो। लिमिटेड नॉलेज के कारण वो आपको लिमिटेड आंसर दे पाते हैं। सबसे पहले आप आर-एन-डी करो कि जिस कोर्स को कर रहे हो वो ऑथेंटिक है या नहीं है। आपके पास उनके पास ऑथराइज़ेशन है या नहीं है। उसके बाद आप अपने आप को एनरोल कराओ और साथ में आप अपने जर्मन के साथ-साथ इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत अच्छा करो क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, ये मैंडेटरी लैंग्वेज है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन में ध्यान दोगे, तो आपका इंटरव्यू बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन ही होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल, ये आपकी सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। आप अपनी आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलप करो और अगर आप एफएलपी वर्ल्ड वाइड में एडमिशन लेना चाहते हो, एफएलपी वर्ल्ड वाइड से करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आना चाहते हो तो एफएलपी वर्ल्ड वाइड झोटवाड़ा के अंदर कांटा के पास महाराणा प्रताप स्कूल के पास आप गूगल पे एफएलपी वर्ल्ड वाइड जयपुर डालोगे तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ जितेंद्र सैन जी और काफी कुछ सर ने बताया एफएलपी के बारे में। आई थिंक जो स्टूडेंट्स नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या जो बना रहे हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि देखिए नर्सिंग के कैरियर नर्सिंग लाइन में कैसे कैरियर बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही कैरियर बनेगा, इंडिया से बाहर कैसे कैरियर बना सकते हैं वो सारी चीजें आपको आज पॉइंट टू पॉइंट हमने बताई है। आपका क्या काम क्या रह गया है, अब आपको एक बार एफएलपी विजिट करना है, यहाँ आना है, सैन साहब से मिलना है और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, कैसे आप बाहर विदेश में जाके काम कर सकते हैं और कैसे दोगुना पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ रहकर भी कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक बार एफएलपी आए और जर्मन लैंग्वेज सीखे। साथ साथ एक नर्स के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है बाहर जाने के लिए, वो सारी चीजें आपको यहीं से बताई जाती है और वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ। मैं बार बार ये इसीलिए कह रही हूँ कि मार्केट में देखिए बहुत सारी दुकानें होती हैं, हम क्या करते हैं दुकानों पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है और उस बेस्ट में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वाकई में हमारे लिए क्या बना है। तो इसीलिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि एक बार आइए एफएलपी विजिट कीजिए, यहाँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। तो ये थी मेरे साथ आज खास शख्सियत के रूप में जितेंद्र सैन जी जो कि एफएलपी वर्ल्ड वाइड के डायरेक्टर हैं। तो इनका मैं ढेर सारा धन्यवाद करूंगी। आपने
बहुत सारा कीमती समय दिया और जो नॉलेज आज मुझे चाहिए तो मुझे भी मिल गई और मेरे दर्शकों को भी मिल गई। और अगर आपके बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं नर्सेस का कोर्स करने में या जर्मन लैंग्वेज सीखने में, तो आपके लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।